हेल बाउंड सीजन 2 एपिसोड 1 शुरू होती है तो हम न्यू ट्रुथ के पहले चेयरमैन यांग जिन सू को ड्रीम में देखते हैं। वो पहले सीजन में मर चुका था और अब जहन्नम से अपने ड्रीम में अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स को देख रहा होता है, जहां वो वीरान यतीम खाना में डिटेक्टिव जिंग क्यूंग के साथ बात कर रहा होता है। चेयरमैन डिटेक्टिव को बता रहा होता है कि आज मेरा भी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। 20 साल पहले मेरी भी पेशगोई हुई थी। डिटेक्टिव को यकीन नहीं आता, कहता है कि तुमने कौन सा गुनाह किया होगा। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पेंसिल चुरा सकते हैं। उसे जिनसू बताता है कि मैंने कोशिश की कि अच्छा बच्चा बनकर रहूं, झूठ ना बोलूं, चोरी ना करूं, कुछ गलत ना करूं ताकि मेरी माँ वापस आ जाए। मुझे लगा ईश्वर से कोई गलती हुई है, वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब सच निकला। उसने बेरहमी दिखाई। ये दुनिया गुनाहों से भरी हुई है, लोग बिना खौफ गुनाह करते जा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई रोक सकता है तो वो खौफ है, वो डर है जो अब जहन्नम के जलादों और न्यू ट्रुथ की वजह से दुनिया में है। मैंने ये किया क्योंकि ये लाजमी था। जानते हो, जब 20 साल पहले मेरी डिमॉन्स्ट्रेशन की पेशगोई हुई तो उसके बाद से हर लम्हा मैंने डर में गुजारा, एक पल का सुकून नहीं था। और अब दुनिया के सारे लोग इसी डर में गुजारेंगे। ये डर इतना खौफनाक होगा कि लोगों की रूहें तक कांप जाएं। और तुम मेरी डेमोन्स्ट्रेशन की खबर और मेरी वीडियो बनाकर लोगों को मेरी रियलिटी बताकर कुछ देर के लिए अपनी मर्जी की दुनिया बना लो या फिर अपनी बेटी को बचाओ। अब चेयरमैन डिटेक्टिव को ब्लैकमेल करता है कि या तो तुम सच का साथ दो और सच बोलकर दुनिया को सच बता दो कि चेयरमैन की हकीकत ये है, और अपनी बेटी की भी हकीकत बताकर उसे जेल भेज दो, या फिर तुम बेटी को बचाओ और मेरा सच भी छुपा लो, फिर अपनी बेटी के साथ मेरी बनाई हुई दुनिया में मजे करना। मैं तुम्हें ये दुनिया सौंप कर जा रहा हूँ। अब जहन्नम के जलाद आने वाले हैं और अगर तुमने खामोश रहना चूज कर लिया है तो पीछे से मेरे अवशेषों का ख्याल रखना। यहाँ उसकी बातों से हम समझ सकते हैं कि जिनसू नॉर्मल नहीं है। पेरेंट्स से जुदाई, अकेलेपन ने उसे तोड़कर रख दिया था। वो मेंटली डिस्टर्ब था, वो खुद अजियत और खौफ में जिंदा था और अब पूरी दुनिया को उसने उसी आग में झोंक दिया। अब वहाँ जहन्नम के जलाद आ जाते हैं और चेयरमैन को बेरहमी से पीटने लगते हैं और उसे उठा उठा कर पटकने लगते हैं, मार मार कर उसकी जान लेने लगते हैं। अचानक से चेयरमैन की आंख खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है। अभी तो वो किसी और जगह था, अब बेड पर। फिर वो देखता है कि उसके साथ एक औरत लेटी है। वो नहीं जानता वो कौन है। वो कहती है कि लगता है कि तुमने फिर से बुरा सपना देखा है, फिक्र ना करो और कल एक खास दिन है, तुम 2 बजे मुझे लेने आ जाना, हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद वो औरत चली जाती है। अब चेयरमैन जिनसू खुद को एक नई सीन में देखता है। वो कार में एक रोड पर है, वो एक पार्क में चला जाता है। उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, न समझ के ये क्या हो रहा है। अब वो वहाँ बेंच पर खुद को बैठा देखता है, एक बचपन का यंग जिनसू, उदास और मायूस अपनी माँ के इंतजार में। अब औरत अचानक आकर उसे डराने लगती है कि तुम बाहर क्यों आए। जिनसू को पता चलने से पहले अंदर चलो। वो कहता है कि मैं हूँ जिनसू और आप मेरी मॉम है। जिनसू माम को देखकर खुश था। उसकी माम उसे कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, आप मेरी माम हो। वो कहती है कि जल्दी करो, जिनसू के देखने से पहले यहाँ से चलो। जिनसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। उसकी माम भाग जाती है। जिनसू अपने आप को शीशे में देखता है। इधर वो डिफरेंट नजर आ रहा था, वो शायद अपने बाप जैसा दिख रहा था। अचानक जहन्नम के जलाद आते हैं, उसे पकड़कर उसी रूम में फेंक देते हैं जहां उसकी आंख खुली थी। अब वो बहुत ज्यादा डर रहा था। जाहिर बात है, मरने के बाद वो जहन्नम के किसी हिस्से में था और जहां उसको ये अजाब मिल रहा था। उसकी माम आती है और उसे कहती है कि अब क्या हुआ। वो कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने कहा था मैं वापस आऊंगी लेकिन आप नहीं आई, उसी आदमी की वजह से ना। उसकी माम उसे कहती है कि तुम ओल फोल बक रहे हो। जिनसू कहता है कि आपने मुझे अकेला छोड़ा, चुप हो जाओ। जिनसू अपनी माम को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ उसकी माम को ये जिनसू का बाप नजर आ रहा होता है। इस जहन्नम की सीन में जिनसू अपने बाप की जगह यहाँ था और माम अपने वक्त के उसी सीन में थी जहाँ जिनसू का बाप उसे मारता पीटता था। और ये वही एक सीन था, लेकिन जिनसू यहाँ फंसा हुआ था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। माम कहती है कि मुझे भी मारो और उसके बाद मेरे बच्चे को भी मार देना। इसी दौरान जिनसू जो बच्चा होता है रूम में आ जाता है। माम कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों आए तुम यहाँ, मैंने तुम्हें मना किया था। अब जहन्नम के जलाद फिर से उस रूम में आ जाते हैं, उसे पीटने लगते हैं। अब सीन बदलता है और वो खुद को मुर्दे जलाने वाली आग की भट्टी के तख्ते पर बंधा पाता है। बे और जिन ही जैसे दिखने वाले उसको इस भट्टी में जला देते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है। ये ऐसे ही थे जैसे उसकी बनाई हुई खौफ की दुनिया में मुखालफिन को जला दिया जाता था। अब यहाँ जलते ही वो असली दुनिया में वापस आ जाता है और वीरान जगह पर चलने लगता है। अचानक एक बंदा देखकर पहचान लेता है और उसके सामने झुक जाता है कि हमारा लीडर वापस आ गया।
अब सीन शिफ्ट होता है एरोहेड के एक अकड़ पर, जहां एरोहेड वाले एक दोषी को पकड़कर लाए हैं जिसकी मौत की पेशगोई हो चुकी है और 20 मिनट बाद उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। स्टेज पर एरोहेड की मेंबर मिस सिंह शाइंग आती है, साथ में वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं। वो बताती है कि इस पापी ने बहुत गुनाह किए हैं। वो पापी से पूछती है कि तुम बताओ तुमने क्या किया। वो कहता है कि मैं स्कूल में नए बच्चों को बुली करता था। मिस सिंह शाइंग कहती है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, इन बच्चों की जिंदगियां तबाह हो गयी और तुम्हें कभी इसका मलाल हुआ, शर्म आई। वो कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं उनके बारे में। शाइंग कहती है इसीलिए तुम बहुत बड़े कमीने हो, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें सजा देने का और जहन्नम भेजने का फैसला किया है। दोस्तों जानते हो ईश्वर ने एक मासूम बच्ची को, अपने ही माँ बाप को उनके पापों की सजा देने का नोटिस दिया। बे और योंग ने ईश्वर को बदनाम करने की कोशिश की और ईश्वर के फैसले पर शक किया। फिर उन्होंने ईश्वर के सामने जलादों की आग का सामना किया और जहन्नम चले गए। हम उनके इस फैसले की कदर करते हैं और आज हम इस पापी को भी एक मौका देंगे और मैं खुद को जलादों के सामने कुर्बान करूंगी। और कौन कौन मेरा साथ देगा? न्यू ट्रुथ वाले झूठे हैं, उन्होंने ईश्वर के खिलाफ काम किया और अपने रूल्स बनाकर खुदा का मजाक उड़ाया। इसी वजह से अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एरोहेड ने उस मासूम बच्ची की डिमॉन्स्ट्रेशन के वाकया से बहुत फायदा उठाया और न्यू ट्रुथ को कमजोर करने और एरोहेड को मजबूत करने में यूज किया। हम सोच रहे थे कि लोग जलादों और इस नए मजहब के खिलाफ हो जाएंगे कि ये झूठ है, इन जलादों के इस जुल्म की तहकीक होनी चाहिए कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इसको रोका जा सके क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। लेकिन एरोहेड ने अपने झूठों से फिर लोगों को फंसा लिया। अब एरोहेड बहुत मजबूत हो चुका है। इसी दौरान जहन्नम के जलाद आ जाते हैं और ये सब बे और उसकी वाइफ की तरह इस पापी को बचाने की कोशिश करते हैं और रुकावटें खड़ी करते हैं। टाइम पूरा हो जाता है और डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करने देते। फिर ये सब इस पापी को पकड़कर उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। कई लोग उनका साथ देते हैं। जहन्नम के जलाद आते हैं और इन सबको मार देते हैं। हालांकि इनका डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होना था। इस कुर्बानी से एरोहेड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उन्होंने न्यू ट्रुथ को भी पीछे छोड़ दिया था और बे और उसकी वाइफ की कुर्बानी को हाईजैक किया। लोगों को सीधे रास्ते पर चलाने के बजाय वापस जलादों के दीन पर इकट्ठा कर लिया जो जिन्सू ने फैलाया था। न्यू ट्रुथ के नए चेयरमैन किम जी पर एरोहेड वाले अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरीका से वहाँ से जान बचाकर हेड ऑफिस वापस आ जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ई सी ग्योंग उसे मिलने आई है। वो पॉलिटिशियन थी, इसलिए वो बहुत ही गहरी बातें कर रही थी। उसने कहा कि इस बच्ची के डिमॉन्स्ट्रेशन ने न्यू ट्रुथ को बहुत नुकसान पहुंचाया है और एरोहेड ने इस मौके से फायदा उठाया और खुद को मजबूत कर लिया। हम कानूनी तौर पर भी उनको काबू नहीं कर सकते। हम उन्हें पकड़कर केस चलाएंगे, उन्हें फैसला बुरा लगा तो जजेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालकर लीक करेंगे और उन्हें डराएंगे। ये कमबख्त आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ असूलों वाले बेईमान लोग मौजूद हैं, जैसे न्यू ट्रुथ, जिनसे हमें उम्मीदें हैं। अब न्यू ट्रुथ की रेपुटेशन को वापस बहाल करना होगा ताकि लोग उनकी बात सुने और माने। इसके लिए हमें एक करैक्टर की जरूरत होगी, एक ऐसे सिंबल की, एक नई कहानी की। सेक्रेटरी उसे पार्क जुन-जा की वीडियो दिखाती है जिसमें वो वापस जिंदा हो जाती है। न्यू ट्रुथ ने उसको छुपा रखा था, लेकिन गवर्नमेंट से क्या छुपा होता है। अब वो उसे पार्क जुन-जा के पास ले जाता है। वो एक रूम में बंद थी जहाँ ढेर सारी बुक्स थी। किम बताता है कि 4 साल पहले ये जिंदा हुई, लेकिन ये बात नहीं करती, ना कुछ याद है इसको। 1 साल पहले उसने कुछ बातें करना शुरू की, कुछ बड़बड़ाती और अपने बच्चों का नाम लेती रहती है। अगर बच्चे उसके सामने लाए जाएं तो शायद ये हमें कुछ बता दे, लेकिन सोडो ने उसके बच्चे छुपा कर रखे हुए हैं। सेक्रेटरी कहती है कि हमें पार्क को ही करैक्टर बनाना होगा और सरकार चाहती है कि एक ऐसी विचारधारा या आइडियोलॉजी बनानी होगी जिसकी मदद से हम लोगों को कंट्रोल कर सकें। अपोजिशन इस वक्त स्ट्रांग है और प्रेसिडेंट को फिक्र है। पार्क को एक ऐसा आइकन बनाना होगा जो एरोहेड और न्यू ट्रुथ दोनों से ऊपर हो। एक नए सिद्धांत यानी नए रूल्स की जरूरत है। लोगों को उसकी तरफ हम मिलकर लाएंगे और इस तरह हम लोगों की राय और उनके एक्शंस को अपने कंट्रोल में करेंगे। 6 मंथ्स के बाद पार्क जुन-जा के साथ एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग करो। किम कहता है कि अगर ये जिंदा हुई तो कल कोई और जिंदा होकर आ जाएगा। उसने कोई और स्टोरी सुनाई तो हम क्या करेंगे। सेक्रेटरी कहती है कि भले से आ जाए, हर कोई सिंपल बनने के लायक नहीं होता। इसके 2 लोग ही लायक हैं, पार्क जुन-जा और वो बच्चा जो डिमॉन्स्ट्रेशन से बच गया। इस बच्चे को हम ढूंढ लेंगे। किम कहता है कि आप चेयरमैन जिन्सू को भूल गए, वो छुपा नहीं है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था और डिटेक्टिव को पता है। डिटेक्टिव को उसने कहा था कि मैं दुनिया तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ और तब से वो खामोश है और ना ही उसने कुछ किया। अगर जिन्सू जिंदा होकर वापस आ जाए तो एरोहेड खत्म हो जाएगा। हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और हमारे सिद्धांत भी किसी काम के नहीं रहेंगे। सब जिन्सू की ही सुनेंगे।
اب ہم ڈیٹیکٹیو اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک انجان شہر میں ہیں۔ ڈیٹیکٹیو کام پر جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو سونے کا بول کر نکلنے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی چیخنے لگتی ہے۔ اسے کوئی میڈیکل ایشو تھا۔ ڈیٹیکٹیو اسے میڈیسن دیتا ہے اور دلاسا دیتا ہے کہ تم اب ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی بیٹی پھر سے لیٹ جاتی ہے اور فون اٹھا لیتی ہے، جس پر ایرو ہیڈ کے چیئرمین کی نیوز ہوتی ہے۔ تو فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک دین جسے جنسو نے لانچ کیا، اس سے 2 کلٹ بن گئے۔ اب گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے نیا کلٹ بنانے والی ہے، لیکن جلاد کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، نہ ڈھونڈنے کی جاننے کی کوشش۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ پہلی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا۔ گورنمنٹ نے نیو ٹروتھ کے ساتھ مل کر پاک جونجا کے تھرو ایک نیا کلٹ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایرو ہیڈ، لوگوں اور باقی مشکلات کو قابو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیکٹیو کو دیکھا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے۔ وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور بیٹی کے ڈاکٹر کو سب بتاتا ہے کہ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اصل میں اس کی بیٹی کو کینسر ہو گیا ہے۔ اس کا کافی علاج ہوا، اس کی کیمو تھراپی بھی، وہ بہتر ہوئی تھی، لیکن اب پھر کینسر لوٹ رہا تھا۔ اب اسے ہاسپٹل علاج کے لیے پھر سے لانا ہوگا کیونکہ گھر علاج ممکن نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات مان جاتا ہے۔ اس کے بعد جن اس کے لیے پین کلرز لے کر گھر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بلیک گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بس سے اتر کر چھپ جاتا ہے۔ وہ سیکیورٹی میں کام کرتا آیا تھا، اس لیے پکڑن پکڑائی کی گیم میں وہ ماہر تھا۔ لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیو ٹروتھ والے اس کی بیٹی کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ اسے بھی پکڑ کر پیٹنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں لے جاتے، انٹری ہوتی ہے من ہائیجین کی۔ وہی جن ہونگ کا پیچھا کر رہی تھی۔ یاد کراتا چلوں کہ اسے جن سو نے مروا دیا تھا، لیکن اسے سوڈو والوں نے بچا لیا تھا اور اب یہ سوڈو کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھی جن کو بچاتے ہیں اور بعد میں نیو ٹروتھ کے گنڈو کا پیچھا کر کے اس کی بیٹی کو بھی بچا لیتے ہیں اور ایک سیکیور جگہ لے آتے ہیں۔ یہاں من ہائی جین اور ڈیٹیکٹیو بات کرنے لگتے ہیں۔ من ہائی جین بتاتی ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ نیو ٹروتھ گورنمنٹ سے مل کر پاک جونجا جو واپس زندہ ہو گئی ہے اس کے تھرو نیو ول لا رہے ہیں، یعنی وہ پاک جونجا کے تھرو ایرو ہیڈ اور سوڈو اور لوگوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ اور ان کو خطرہ ہے کہ جنسو کہیں واپس نہ آ جائے، اور مجھ سے وہ جنسو کی ڈیمونسٹریشن کی جگہ کا پتہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ زندہ ہو اسے پکڑ لیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو منہائی کہتی ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے اگر تم چاہو تو ہمیں جنسو کے ڈیمونسٹریشن کی جگہ کا بتا دو۔ ڈیٹیکٹیو اسے پوچھتا ہے کہ اس بچی کا کیا بنا جو ڈیمونسٹریشن سے بچ گئی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر جن اسے ڈیمونسٹریشن کی جگہ کا بتا دیتا ہے کہ اولڈ آرفنیج میں فلاں روم میں، اور ساتھ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو جنسو کی ڈیمونسٹریشن کا پتہ نہ چلے۔ وہ اسے آئیڈیلائز کرتی ہے اور لیڈر مانتی ہے۔ اسے پتہ چلا تو اسے شاک لگے گا، وہ پہلے ہی بیمار ہے۔ ادھر نیو ٹروتھ والے پریشان تھے کہ من ہائی جن کو تو ہم نے مار دیا تھا اور پھر سوڈو کے جاسوسوں اور لیڈرز کو بھی، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ لیکن دوستو تاریخ گواہ ہے کہ سچ کی آواز دبائی جا سکتی ہے، کمزور کی جا سکتی ہے، لیکن ختم نہیں کی جا سکتی۔ یہ برے وقت میں سیکھتی ہے، اپنے آپ کو خاموشی سے مضبوط کرتی ہے اور پھر اچانک کرانتی بن کر پوری طاقت سے سامنے آتی ہے۔ پھر جھوٹ اور فریب کے خاتمے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال تھا، بہت پریشان تھے۔ سیکرٹری کہتی ہے کہ تم پاک جونجا کے زندہ ہونے کی خبر نیوز میں چلوا دو۔ نیو ویل ہم 3 ماہ بعد سامنے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ سوڈو والے کچھ کریں، ہمیں نیوز میں آ کر لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ چیئرمین ایسا ہی کرتا ہے اور پاک جونجا کی واپسی کا اعلان کر دیتا ہے۔ سب کو بتاتا ہے کہ ایشور نے اس کے تھرو ہمارے لیے نئے رولز بھیجے ہیں۔ ایشور کا پیغام 3 ماہ بعد پاک جونجا خود آ کر آپ کو بتائے گی۔ اب ہم من ہائی جن کو دیکھتے ہیں جو اپنے خفیہ اڈے واپس آ چکی ہے۔ یہاں وہ بچی جے یو ہن بھی ہے جو اب 5 سال کی ہو چکی ہے۔ وہ اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور کیمرے سے اس پر نظر بھی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کچھ خاص نہیں لگتا، یہ عام بچیوں جیسی ہے۔ اس کے باقی ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ خاص ہے اس میں، اس لیے تو یہ اکلوتی انسان ہے جو ان جلادوں سے بچی، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ ادھر ڈیٹیکٹیو اور اس کی بیٹی کو خفیہ سیف مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہی جنگ ڈیڈ کو کہتی ہے کہ مجھے میرا فون یا کوئی بھی لیپ ٹاپ لا دو، نیو ٹروتھ کیا کچھ کر رہا ہے، مجھے نظر رکھنی ہے۔ سب سے بہتر میں جانتی ہوں کہ ریالٹی کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ میری کمنٹری کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ڈیٹیکٹیو کو فرق نہیں پڑتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا، اس کی دنیا اس کی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے تاکہ وہ خوش رہے۔ ڈیٹیکٹیو اس سے پوچھتا ہے کہ نیو ٹروتھ ہمیں کیوں پکڑنا چاہتے ہیں، تم تو ایکسپرٹ ہو، تم بتا سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ کم جونگ پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اس لیے وہ چیئرمین جنسو کا نام خراب کر رہا ہے۔ چیئرمین جنسو اور میں نے پاس میں جو بھی کہا تھا وہ اسے سامنے لا کر جنسو کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھے پکڑ کر گواہی دلوانا چاہتا ہے، لیکن مجھے پکڑ بھی لیں تو میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ ڈیٹیکٹیو اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم نے اور چیئرمین جنسو نے اس دنیا کو بنانے میں بہت محنت کی، اسے خراب نہیں ہونے دیں گے ہم۔
उनके वापस आने तक इस दुनिया की हिफाजत करेंगे। फिर ही जिंग उनसे पूछती है कि जब आप उनसे मिले तो उन्होंने आपसे क्या कहा। वो उसे जिनसू का पीछा करने की कहानी सुनाता है और जो बातें हुई सवाई डिमोन्स्ट्रेशन के वाकया के। वो बताता है कि चेयरमैन ने कहा कि ही जिंग एक वाहिद इंसान है जो मेरे जैसा सोचती है, वो स्पेशल है और वफादार भी, और जब तक मैं वापस ना आऊं ही जिंग और मेरी बनाई दुनिया में मजे करो। इधर सोदो के खुफिया ठिकाने में बच्ची जेयूहिन रात को बेड से उठकर कुछ ढूंढने लगती है। ये समझते हैं कि शायद वक्त आ चुका है जिसका इंतजार था। अब बच्ची कुछ ऐसा मिस्टीरियस करेगी जिससे उसका स्पेशल होना साबित होगा, लेकिन वो जस्ट अपना टॉय ढूंढ रही थी जो उसने बाहर से लाया था। सोदो वाले समझते हैं कि ये खास है, अभी कुछ खास होना साबित नहीं हुआ, लेकिन हम इंतजार करेंगे, ये भी 5 साल की ही तो है, और जब उसका खास होना साबित हुआ फिर इसको सिंबल बनाकर एरोहेड और न्यू ट्रुथ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उनकी नाइंसाफियों और उनके इंसानों को गुलाम बनाने की पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी शायद इंतजार लंबा करना पड़ेगा। अब वो सब यतीम खाना के उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां जिनसू का डिमोन्स्ट्रेशन हुआ था। अगर वो वापस आया जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में मैंने क्लिप दिखाए थे, तो वो उसी जगह पर आएगा। वहाँ वो कैमरास और एडवांस डिवाइसेस लगाकर चौंसी यान नामी बंदे को 24 घंटे इस जगह पर नजर रखने के लिए छोड़ जाते हैं। ये बंदा जिनसू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। वो इस जगह पर नजर रखे हुए था कि एक रात जिनसू वापस आ जाता है। वो कैमरे पर देखने के बाद गाड़ी में निकल जाता है और जंगल में उसे चेयरमैन चलता हुआ मिल जाता है। जी हाँ, चेयरमैन जिनसू अब वापस आ चुका है। अब न्यू ट्रुथ के पास पाक जुंजा है, एरोहेड के पास उस बच्ची के माँ बाप की कुर्बानी से गढ़ी हुई कहानी, और सोदो के पास जेयूहुन बच्ची जो डिमोन्स्ट्रेशन से बच गई, और अब जिनसू भी। अगर यहाँ से वो उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया, तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन गुड बाय।